क्या ललन सिंह हमला करवा सकते हैं? कल ललन सिंह को फिर आप ही के संगठन के लोगों ने घेर लिया था कि हमारी निजी बपौती कमाई है जनता, तो वो अब की जनता नहीं है। अगर कोई इस मुगालते में जी रहा है कि हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट हैं, रामचंद्र बाबू बोझ हैं या डिपेंडेंट हैं, किसको परजीवी बोल रहे हैं? किसको परजीवी बोल रहे हैं? कि आप अपना चाल चरित्र और चेहरा स्पष्ट करके रहिए, यह नहीं कि कुर्सी की लालच में सुबह कुछ और शाम को कुछ हो जाए। नहीं मिला पार्टी के अंदर जाके सिखा देना कि गाजर मूली फेंक, नहीं, वो हम नहीं सिखाएंगे। वो ये कि माननीय मुख्यमंत्री जी जिनको जो भी दिलासा और भरोसा दिए हैं, सबके दिलासे और भरोसे पर पानी फिरने वाला है। ये आपको कैसे पता था कि आने वाले समय में पार्टी के नेताओं का ही विरोध होने लगेगा? और उसी कड़ी में उपेंद्र कुशवाहा पर तो गाजर मूली तक फेंक दिया कार्यकर्ताओं ने, और भी उसी समाज के, उसी पार्टी के। पंचनामा की वो चर्चाएं जिनमें बिहार की राजनीति पर विशेष फोकस रहता है, भविष्य की राजनीति किस तरफ जा रही है, जो वर्तमान पार्टियां हैं क्या आने वाले चुनाव तक इसी प्रारूप में रहेंगे गठबंधनों के, इन सभी चर्चाओं पर विशेष बातचीत करने के लिए फिर एक अतिथि को मैंने बुलाया है। अमित सिंह जी हैं, पहले भी आपने देखा है इन्हें, कई बार हमारे सामने आकर इन्होंने तथ्य रखे हैं। अक्सर आपने देखा है कि आरसीपी गुट के हैं तो आरसीपी सिंह वाली ही बात करते हैं। पिछली बार कुछ बातें इनसे हमने जो की थी, उन बातों को वैलिडेट भी करेंगे, और बिहार की राजनीति और देश की राजनीति के बीच एक जो कड़ी नीतीश कुमार ने स्थापित कर दी है, उसको भी सत्यापित करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला सवाल अमित जी, इसी से शुरू करते हैं। आपने पिछली बार हमारे सामने जब आप आए थे तो नीतीश कुमार ने जो किया आरसीपी सिंह के साथ, उन सारी बातों पर चर्चा करते हुए आपने कहा था कि अब जनता इनके साथ नहीं है, कार्यकर्ता भी धीरे धीरे घसक रहे हैं। हरनौत की घटना के बारे में आपने जिक्र किया, नीतीश कुमार के गृह जिले के बारे में चर्चा की, अपने श्रवण कुमार के जिले से जो विकेट गिरे थे उस बारे में चर्चा आपने की। ये आपको कैसे पता था कि आने वाले समय में पार्टी के नेताओं का ही विरोध होने लगेगा? और उसी कड़ी में उपेंद्र कुशवाहा पर तो गाजर मूली तक फेंक दिया कार्यकर्ताओं ने, और भी उसी समाज के, उसी पार्टी के। देखिए नमन जी, पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि फिर बुलाए। आप यह बात स्पष्ट जानिए कि जो लोग इस मुगालते में जीते थे कि जनता, जैसे कहा जाता है ना कि वोट बैंक जी, जो बैंक समझने की भूल कर रहे थे कि हमारी निजी बपौती कमाई है जनता, तो वो अब की जनता नहीं है। इसलिए नहीं है कि तब के समय में प्रायोजित खबर सरकार जो चाहती थी वही खबर चल पाती थी और वही जनता तक पहुंच पाती थी। लेकिन ये इंटरनेट की दुनिया में, सोशल मीडिया का जब जमाना आया, तो इस जमाने में एक क्रांति के रूप में इस चीज को परिवर्तित किया है। अब हर एक खबर समाज के अंतिम पैदान तक, देश के अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति तक भी सच और झूठ पहुंच जाती है, और पुराने सारे रिकॉर्ड उन्हें पता होता है। यह नहीं कि आज आप कहे कुछ और कल कुछ। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का आपने बात किया कि उनको पे गाजर मूली तक फेंक दिया गया, उन्हीं के समाज के लोगों ने फेंका, तो बहुत अच्छा काम किया या बुरा काम किया यह तो फेंकने वाले जाने, लेकिन एक नजरिए में यह सीख देने का जरूर काम किया कि आप अपना चाल चरित्र और चेहरा स्पष्ट करके रहिए, यह नहीं कि कुर्सी की लालच में सुबह कुछ और शाम को कुछ हो जाए और बलि का बकरा जनता बनते रहे कि एक बार चुन दिए उसके बाद आप हमारा सौदेबाजी करते रहिए। अरे थोड़ा भी तो, तनिक भी तो धर्म निभाइए, कुछ तो लोकतंत्र की इज्जत बचाइए। तो जब लाज नहीं बचाइएगा तो जनता मन बना चुकी है वैसे लोगों के लिए जो लोकतंत्र का चीरहरण करेंगे, जनता उनका चीरहरण करने में तनिक देर नहीं करेगी। देखिए, जो गाजर मूली फेंका गया उपेंद्र कुशवाहा पर, तीन ही लोग हो सकते हैं बिहार की राजनीति में जो हमारी समझ है, या तो भाजपा कराएगी, या आप कराएंगे, या ललन सिंह जी कराएंगे। मैं आप पर आरोप नहीं लगाऊंगा, आरोप पे आरोप आप पे लगेगा थोड़ा देर बाद, लेकिन ये मुझे समझाइए कि क्या ललन सिंह हमला करवा सकते हैं? नहीं, जहां तक हमको लगता है कि जरूरत क्या है, मैंने आदरणीय ललन सिंह जी को हम, क्यों? क्योंकि दोनों आदमी प्रतिद्वंदी हैं। हाँ, एक ही कुर्सी के दावेदारी है, महत्वाकांक्षी हैं, एक ही कुर्सी के दावेदार, एक ही कुर्सी के दावेदार हैं। जबकि एक लाइन में नटसेल में बता दें कि माननीय मुख्यमंत्री जी जिनको जो भी दिलासा और भरोसा दिए हैं, सबके दिलासे और भरोसे पर पानी फिरने वाला है। सबसे ज्यादा माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के दिलासे और भरोसे पर पानी फिरेगा। कुछ हद तक
ललन बाबू की जो दिलासा और जो उन पे भरोसा है वो कुछ हद तक कामयाब हो जाएंगे, लेकिन जहां तक विरोध कराने की बात है तो वो जनता का विरोध था, वो किसी प्रायोजित विरोध नहीं था। गाजर, मूली, टमाटर और खदेड़ देना, ये जो जनता के अंदर में ये जो चरित्र देखते देखते उबाऊपन आया है ना, उसका नतीजा था। क्यों कोई विरोध? संगठन के अध्यक्ष आपके नेता रह चुके हैं, बिल्कुल। अब ललन सिंह हैं, संगठन के लोगों ने हमला किया है। कल ललन सिंह को फिर आप ही के संगठन के लोगों ने घेर लिया था और प्रचार करने गए थे मुकामा, और वहां उनसे पूछ दिया गया कि भाई आप तो कुछ दिन पहले ही विरोध कर रहे थे, ये उपचुनाव की परिस्थिति भी आपकी वजह से पैदा हुई है, तो ललन सिंह तो खुद बिखरा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं शक आप पे हो रहा है। नहीं, हम पे क्यों शक हो रहा है? आप ही ने गाजर मूली फेंकवाया। नहीं, हम लोग वैसा इतना नीचे स्तर पे जाके कर रहे हैं। हम बार बार इस बात को कर रहे हैं ना कि जो यह धमकी आपने दी थी, किनको चेतावनी दी थी क्या कि भाई आपका विरोध होगा, आप जाइएगा सड़क पे, तो ओहो, चेतावनी दी थी। हम जनता के मूड को जान के चेतावनी। कल भी हम लोग शाहबाद में थे, जगदीशपुर से लेकर तरैया तक घूमे हैं, कई जगहों पे गए हैं। आप पे आरोप लगता है कि संगठन के खिलाफ काम किया आपने भाजपा के हाथों बेचने का काम किया, आप पे गाजर मूली नहीं फेंका रहा है, और जो व्यक्ति संसदीय अध्यक्ष है दल का, उस पे गाजर मूली फेंका रहा है। अच्छा, यही आप मेरे सवाल का आप ही जवाब दे रहे हैं कि हम अगर जनता मालिक है, जनता सब चीज जानती है, हम अगर सही मायने में रामचंद्र बाबू दल के खिलाफ काम किए रहते, रामचंद्र बाबू दल के विरोध में जाकर भाजपा के एजेंट के रूप में काम किए रहते, तो शायद आज रामचंद्र बाबू जहां भी निकल रहे हैं सिर्फ फूलों की बारिश ही क्यों हो रही है? लोगों का काफिला क्यों जुड़ता जा रहा है? गाजर मूली क्यों उन पे फेंका जा रहा है? जनता टमाटर यहां क्यों नहीं फेंक रही है? तो ये लोग जो आदरणीय ललन सिंह जी से कल खबर हम चूंकि देख नहीं पाए थे, फिर बाद में सुनने को मिला कि भाई वहां की जनता कही कि ये चुनाव थोपा क्यों। बिल्कुल सही कहा कि कल तक आप जिनके विरोध में होते थे, तो अब वही तो जागरूक जनता है। अब 1974 के प्रोडक्ट वाले लोग नहीं हैं, अब वो तो 60 साल वाले, 65 साल वाले, 70 साल वाले कहाँ आ रहे हैं पूछने? उनको कहाँ राजनीति से मतलब? अब तो युवा पूछ रहा है ना कि भाई आपका चाल चरित्र और चेहरा क्या है? कल तक आप जिसको गाली दे रहे थे, कल तक आप उसको अपराधी कह रहे थे, आज उसके चुनाव प्रचार में जा रहे हैं, मतलब क्या बनता है? अरे कोई स्ट्रैटेजी तो होना चाहिए ना। आपने पूरा सघन जन संपर्क किया पूरे बिहार में, हमने शाहबाद में जाते देखा, मधुबनी के साइड में आपने गए, पूरा बिहार आपने घूम लिया, प्रतिफल क्या निकला? नहीं, अभी घूमे नहीं है, अभी बाकी है, कुछ क्षेत्र आपके बाकी। ना तो अमित शाह के बिहार आगमन पर आपका कहीं न्योता मिला आपको, ना अब तक आपकी राजनीतिक पार्टी बन पाई है, ना भाजपा के प्लान ऑफ एक्शन में आप कहीं दिख रहे हैं। बयानों को देता कि आरसीपी सिंह हमारे साथ हैं या हम आरसीपी सिंह जी को खुश करेंगे तो मानते, चर्चाएं खूब हुई, मंत्री बनेंगे, पार्टी बनेगी, एक बड़ा गठबंधन बनेगा, भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, एक गठबंधन बनाएंगे, कुछ नहीं हुआ अब तक। बहुत अच्छा है। पहले आप यह जानिए कि हम रामचंद्र बाबू जो घूम रहे हैं बिहार में, तो मेरा एक ही उनका पहला मोटो है कि एक एक कार्यकर्ताओं से मिलके, जो वैसे जदयू के क्षुब्ध कार्यकर्ता जिन्हें मान सम्मान नहीं मिला पार्टी के अंदर, जाके सिखा देना कि गाजर मूली फेंक, नहीं, वो हम नहीं सिखाएंगे, वो ये संस्कार हम लोगों का नहीं है। अभी तक आप अमर्यादित भाषा तक हमारा एक सिपाही, एक कोई खुद क्या करना, लोगों से करवा दीजिए। नहीं, करेगा ही नहीं ना, वो करेगा ही नहीं, वो हम लोग इतने अमर्यादित लोग नहीं हैं, ये इलिटरेट का वो काम हम लोग नहीं कर सकते। तो पहले एक एक लोगों से जनसंवाद, जनसंपर्क कर लेना है, उसमें हम कार्यकर्ताओं से भी मिल रहे थे और लोग का फीडबैक भी ले रहे थे। अब कुछ दौर का, जैसे सीमांचल में हमारा बाकी है, और फिर कोसी के क्षेत्र में कुछ बाकी है, कुछ मगध के क्षेत्र में बाकी है, तो वो 2-3 जगह जब हम कवर कर लेंगे तो इस निर्णय पे आएंगे, हम परजीवी बनकर नहीं रहेंगे। ये बात सत्य है। अगर कोई इस मुगालते में जी रहा है कि हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट हैं, रामचंद्र बाबू बोझ हैं या डिपेंडेंट हैं, किसको परजीवी बोल रहे हैं? किसको परजीवी बोल रहे हैं? किस जो भी यह समझ रहे हैं, हम किन्हीं का नाम नहीं लेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं नीतीश कुमार कभी इधर कभी उधर जा रहे तो उनको परजीवी आप कह रहे हैं? नहीं, हम काहे को कहने जाएंगे, हम किन्हीं का नाम नहीं लेंगे। हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं हैं, हम स्वतंत्र हैं, हमारे सारे ऑप्शन खुले हुए हैं। लेकिन जो बिहार, जो हमारे साथी कहेंगे, पहले
मान पहले उनका रखना है, फिर जो जनता की मांग होगी वो, दोनों में जो सबसे भारी पड़ेगा वही निर्णय हम लेंगे। और रहा बात तय करने का कि अभी तक हमने क्या किया, उसका क्या फलाफल निकला, प्रतिफल यह है कि हम लोगों ने अपना रूट चार्ट बिल्कुल नजरिया स्पष्ट कर लिया है कि हमको किस रास्ते जाना है और क्या करना है। पहले आप निकलिएगा, पीछे से उपेंद्र कुशवाहा जी को नीतीश कुमार भेज दिए, ललन सिंह, जहां जहां जाइएगा पहले से काम बिगाड़ के आइएगा, फिर उपेंद्र कुशवाहा जाएंगे। ना हम ऐसा थोड़े हुआ है कि हम जहां गए हैं वहां हो गए हैं, शाहबाद के क्षेत्र से आप वापस आए, उपेंद्र कुशवाहा बेचारे गए हैं, गाजर मूली फेंका गया। ये बात मत कहिए, उससे पहले तो वर्तमान जदयू के कई नेता गए थे, वो आए, तो आप उन पे भी आरोप लगा सकते हैं। हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, ये काम हम लोगों का नहीं है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681